हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीस बाय सुमित सर में। दोस्तों आज हम आपको क्या बताएंगे, बैबेज का एनालिटिकल इंजन। क्या बताएंगे दोस्तों? बैबेज का एनालिटिकल इंजन। बैबेज का तात्पर्य है दोस्तों चार्ल्स बैबेज। कौन दोस्तों? चार्ल्स बैबेज। ठीक है दोस्तों, क्या? चार्ल्स बैबेज। ठीक है दोस्तों, बैबेज का मतलब ये है। आप जानते हैं चार्ल्स बैबेज कौन थे दोस्तों? हमने आपके कंप्यूटर को पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं चार्ल्स बैबेज के बारे में, क्यों इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन, आप यहाँ से जान गए होंगे कि इसका एनालिटिकल इंजन किसका है। एनालिटिकल इंजन बैबेज ने बनाया था। ठीक है ना, बैबेज का मतलब चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन ऑफ बैबेज, चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन। दोस्तों आइए जानते हैं कि एनालिटिकल इंजन क्या है। पहले बनाया था इन्होंने डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के पश्चात चार्ल्स बैबेज ने इस यंत्र की रूपरेखा तैयार की। किसके बाद दोस्तों? डिफरेंस इंजन पहले बनाया था। डिफरेंस इंजन सफल हो गया कार्य करने में, फिर उसी के आधार पे इसके पश्चात चार्ल्स बैबेज ने क्या बनाया, कुछ ही समय बाद चार्ल्स बैबेज ने आपको बनाया एनालिटिकल इंजन बनाया। और यह एनालिटिकल इंजन जो है दोस्तों, क्या एनालिटिकल इंजन जो है, इस यंत्र की रूपरेखा तैयार की जो आधुनिक युग में आधुनिक युग में क्या दोस्तों? आधुनिक युग मतलब अभी जो कंप्यूटर या जो प्रयुक्त हो रहे हैं, कंप्यूटरों से काफ़ी समानता रखते हैं। वर्तमान जो कंप्यूटर प्रयुक्त हो रहे हैं, ये कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन से काफ़ी समानता रखते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जो आधुनिक कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं किस सिद्धांत पे बनाए जा रहे हैं? इसी चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के सिद्धांत पर। इसी चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के सिद्धांत पर आधुनिक कंप्यूटरों को बनाया जा रहा है। इसलिए इस सिद्धांत के कारण चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है दोस्तों। और कंप्यूटरों से काफ़ी समानता रखते हैं, जान लिए। एनालिटिकल इंजन एक कैसा है दोस्तों? एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप भी माना जाता है। मतलब जो एनालिटिकल इंजन है दोस्तों, जो आदि कंप्यूटरों का प्रारूप भी माना जाता है। ये आप बात को ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं, प्रश्न आता है एनालिटिकल इंजन किस प्रकार के इंजन है दोस्तों? आपको अगर पता हो तो कमेंट में करके बताएं, नहीं तो हमने यहाँ पे तो लिखा ही है। एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल इंजन, ये आपका प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों। क्या एनालिटिकल इंजन एक कैसा इंजन है? मैकेनिकल इंजन है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न सीधा यहीं से पूछा जाता है। और इस यंत्र के मुख्यतः कितने भाग हैं? एनालिटिकल इंजन के कितने भाग हैं? मतलब एनालिटिकल इंजन जब बनाया गया था तो क्या क्या कार्य करता था, जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस इंजन आता है, एनालिटिकल इंजन आता है। ये सारे चीज़ों के पिता कौन है? चार्ल्स बैबेज। ये सारे आपके प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है ना। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन। आइए अब जानते हैं कि एनालिटिकल इंजन के 5 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। एनालिटिकल इंजन के दोस्तों पहला कार्य है इनपुट इकाई। आप जानते हैं इनपुट इकाई मतलब आज भी इनपुट डिवाइसेज होती है, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? आपकी इनपुट डिवाइस। इनके माध्यम से हम क्या देते हैं? कंप्यूटर को सूचना देते हैं, ठीक है ना। जो सूचना हम देते हैं वह इनपुट के रूप में देते हैं। तो आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए कौन आंकड़ों को ग्रहण करता है? इनपुट के माध्यम से आंकड़ा देते हैं हम कंप्यूटर को, तो आंकड़ा कौन ग्रहण करता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर को आज कहते हैं सीपीयू। सीपीयू इसीलिए क्योंकि जो आप देखते हैं मॉनिटर सिस्टम, वो आपका केवल एक टीवी के कार्य करता है। समझ लीजिए वह बिना, जैसे घर में एक टीवी होती है और डिश होता है, बिना डिश के, डिश बॉक्स से टीवी मतलब शून्य है, वैसे बिना सीपीयू के आपका मॉनिटर भी शून्य है। ठीक है ना, सारे कार्य ये करता है सीपीयू, और बस उसी कार्य को कंप्यूटर अर्थात डेस्कटॉप मॉनिटर दिखाता है, यही कार्य है उसका। तो इनपुट इकाई आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए, क्या दोस्तों? आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर आइए स्टोर। स्टोर मतलब आप जानते हैं भंडारण। क्या? भंडारण। आंकड़ों तथा निर्देशों को संग्रहित मतलब इकट्ठा। ठीक है दोस्तों, संग्रहित मतलब इकट्ठा करने के लिए। ठीक है ना, हम जहाँ किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं मतलब उसको क्या करते हैं? भंडार करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है ना, संग्रहित करते हैं। तो दूसरा है स्टोर, इन आंकड़ों को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है ना, आंकड़ों तथा निर्देशों को, जो हम आंकड़ा देते हैं और जो डाटा देते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक है दोस्तों।
फिर उसके बाद होता है मिल। मिल यह एक प्रक्रिया है दोस्तों, कैसी क्रिया है, अंकगणितीय क्रियाएं करने के लिए मिल का प्रयोग किया जाता था, किसमें, एनालिटिकल इंजन में। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब आप जान रहे हैं दोस्तों, मतलब नियंत्रित, ठीक है ना, नियंत्रण। तो कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है स्टोर तथा मिल में संख्याओं तथा निर्देशों के आवागमन के लिए। मतलब ये क्या करता है, स्टोर करता है, मिल संख्याओं के इनकी क्रिया करता है, क्रियाएं, फिर निर्देशों के आवागमन पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब सीयू, अगर आप वर्तमान में सीपीयू में देखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, तो मदरबोर्ड पर एक सीयू लगा होता है, जिस चिप होता है वो सिलिकॉन का, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। नियंत्रक इकाई वो क्या करता है, पूरे कंप्यूटर के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। उसी भांति कंट्रोल क्या है, स्टोर तथा मिल, ये सारी चीज़ों पे क्या है, उनके आवागमन पे नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है। फिर बात आती है आउटपुट इकाई। आप इनपुट इकाई जान लिए कि हम अपना डाटा या निर्देश के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं, फिर उसके बाद जो कंप्यूटर हमें देता है वह सारी क्रियाएं करके उस किस रूप में प्राप्त होती हैं, हमें आउटपुट रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे आप जानते हैं, हमें कोई फ़ोटो बनानी होती है तो हम कंप्यूटर पे बनाते हैं, पर उसको पाते कैसे हैं, पाते कैसे हैं, मॉनिटर के माध्यम से उसको देखते हैं, ठीक है। मॉनिटर क्या करता है, हमें चित्र दिखाता है, मतलब देता है कुछ, फिर उसको हम प्रिंटर के रूप में प्रिंट आउट करके अपने पास पाते हैं, मतलब जिससे हमें कुछ मिले हुआ आउटपुट है। तो परिणाम प्राप्त करने के लिए, मतलब जो भी हम अपना कार्य कंप्यूटर को दिए होते हैं और कंप्यूटर जब हमें दे उसका रिजल्ट, परिणाम, तो वह सारी चीज़ें आउटपुट इकाई के अंतर्गत आती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।